हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ SCERT दिल्ली डाइट का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न और इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट करूंगा। प्रिपरेशन आपको किस तरह करनी चाहिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का 2 घंटे का आने वाला है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के इसमें आने वाले हैं। MCQ बेस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा। सही आंसर के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्रीफ में सिलेबस समझते हैं। चलिए ब्रीफ में छोड़िए, हम सिलेबस को डिटेल में ही समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर के। इसमें आप लोग देखिए, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। पिछले 2 से 3 सालों के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया के अंदर हुए हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल, जो भी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स और प्राइज एंड अवार्ड्स, ये सब जानकारियां आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप जीके की कोई बुक भी परचेज कर सकते हो और कुछ आपको करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ेंगे। कोई यूट्यूब का चैनल स्पेसिफिक आप फॉलो कर सकते हो। उनके 6-7 महीने पुरानी, मतलब आज जैसे हम वीडियो बना रहे हैं मई में, आप नवंबर-दिसंबर 2025 से लेकर अब तक के जो भी करंट इवेंट्स रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगा। बाकी अदर देन बुक आप गूगल से भी इसको ईजिली पढ़ सकते हो। 10 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका सोशल साइंस का सेक्शन है। इसके अंदर सोशल साइंस का 40 नंबर का आएगा, जिसमें 10 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जो हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, जैसे फ्रीडम मूवमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर्स प्लान ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन, पंचशील, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर पॉलिटिकल साइंस अगेन 10 मार्क्स का इसमें आने वाला है। पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह, ये पॉलिटिकल साइंस हो गया। फिर सोशल साइंस में ज्योग्राफी 10 नंबर की आपकी आने वाली है। इसके अलग अलग सब सेक्शंस हो गए। और फिर इकोनॉमिक्स होने वाली है, GDP, GNP, HDI सेक्शन, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वगैरह। अभी जो सोशल साइंस के 4 सेक्शन 10-10 मार्क्स के हैं, ये NCERT से कवर होंगे 10th क्लास लेवल तक की। तो बेहतर होगा कि आप 9-10th की NCERT पढ़ें अच्छे से। 8th क्लास तक की भी पढ़ सकते हो, मतलब 8th की भी पढ़ सकते हो। अप टू 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड चेक करा जाएगा इन सब चीज़ों में। जो भी सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसके हिसाब से आप लोग MCQ जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगला सेक्शन जनरल साइंस का है। इसमें पहले 10 मार्क्स की फिजिक्स है। ये सेक्शन भी टोटल 40 नंबर का है, जिसमें पहले 10 मार्क्स की फिजिक्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर्स, मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, मास, वेट, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। फिर 10 मार्क्स की केमिस्ट्री रहने वाली है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और 10 मार्क्स की बायोलॉजी रहने वाली है आप लोगों की। और इसी के अंदर 10 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका रहने वाला है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह। ये हो गए 40 मार्क्स की जनरल साइंस। तो अभी तक हमारा 90 नंबर का कवर हो गया है। फिर हमारा मैथमेटिक आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स का ये रहने वाला है। ये क्लास 8 लेवल तक का आएगा। मैथमेटिक का जो सेक्शन है वो क्लास 8 लेवल तक का है, जिसके अंदर आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF वगैरह, और जो बाकी चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वर्क ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें हैं। 100 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आप लोगों का 30 नंबर का रहने वाला है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन एजेंसीज, ये सब चीज़ें आप उसको उसमें पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन लर्निंग टूल, अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो कवर हो रहा है। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एजुकेशन एज CBSE, NCERT एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का 20 नंबर का इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन रहेगा, जिसमें ग्रामर वगैरह जैसे स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन, वोकेबलरी और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कंप्रेंशन क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इस तरह से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें रहेंगे।
अब देखिए, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी वजह सभी कुछ एमसीक्यू आएगा, तो मैं कुछ बुक्स परचेज लिंक में लगा दूंगा, आप उन बुक को परचेज कर सकते हो। स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन करी गई हैं SCERT, DLED या DPSC के लिए। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, जो सोशल साइंस और साइंस का सेक्शन है, इवन न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है, कोशिश करें इसको NCERT से कवर करें, तो आप लोगों का 70 मार्क्स का पेपर डायरेक्टली NCERT से ही आएगा। फिर जो आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन है, ये काफ़ी इजी रहता है, 20 मार्क्स का ये आप कोई 10th क्लास लेवल तक की कोई ग्रामर की बुक आप उठा लीजिएगा, उसमें से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद जो मैंने बताया आपको, सबसे ऊपर जनरल अफेयर और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर था, उसके लिए कोई स्पेसिफिक चैनल और कोई स्पेसिफिक जीके की बुक आप देख सकते हो, गूगल से देख लोगे तो वो चीज़ कवर हो जाएगी, उसमें कोई स्पेसिफिक बुक खरीदने की खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा बचता है जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। ये आप लोगों का टीचिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे और कोई जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। इसकी आप स्पेसिफिक बुक चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, और जो मैं बुक SCERT की ओवरऑल रिकमेंड कर रहा हूँ उसके अंदर भी ये टॉपिक्स कवर होंगे, तो उसमें से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो SCERT दिल्ली की ओवरऑल बुक में रिकमेंड करूंगा उसमें सारे होंगे क्वेश्चन, सारे सेक्शन उसमें कवर होंगे, चाहे वो लैंग्वेज का हो या आपका डोमेन सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस या करंट अफेयर्स के हों। ठीक है, कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट एडिशन की बुक लीजिए ताकि उसमें करंट अफेयर लेटेस्ट कवर हो जाए। ऑलराइट, तो यही दोस्तों हम प्रिपरेशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने आए थे, SCERT दिल्ली डाइट से रिलेटेड। थैंक यू।